अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट तब ना बात सामने आएगी। का गुरु का हाल है भैया पूर्वांचल के। पूर्वांचल में बात हुई सांसद जी के, जिन्हें उनके इलाके के लोग प्यार से कहते हैं बाबा, और बाबा आजकल बवाली हो गए। पूर्वांचल की बात में सांसद बाबा यानी कि सनातन पांडे की। सनातन पांडे अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने कहा कि मन किया कि जाएं मंत्री जी को उठा के मंचवा से फेंक दे और दो जुत्ता मारे उन अधिकारियों को जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि नहीं बनाया। ये कहने की बात सब कुछ शांत हुआ होता, बलिया से निकलकर लखनऊ पहुंचे। मौका था मीटिंग का। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को बुलाया था। चुनाव को लेकर एकदम रम्मच गम्मच तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक का फीडबैक लिया जा रहा है। पहुंचे थे, मीडिया वालों ने माइक लगा दिया सनातन पांडे के आगे, पूछा कि भैया शंकराचार्य को नोटिस भेजी गई है, कहा जा रहा है कि आप जो है असली शंकराचार्य नहीं हैं, आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे बने हैं। तो इस पे सनातन पांडे ने उनके समर्थन में बात कही। कहा क्या? कहा बताइए कोई कैसे बताएगा कि ये बाप ही मेरा बाप है, अब इसके लिए तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो भैया सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, डीएनए टेस्ट करा लीजिए। नोटिस जारी करी गई है प्रयागराज प्रशासन की तरफ से, उनसे पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट तब ना बात सामने आएगी। दरअसल जिस बारे में बात कर रहे हैं वो विवाद बड़ा है। विवाद क्या है? शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने पहुंचे थे। पालकी से जा रहे थे। प्रशासन वालों का आरोप है कि उनसे कहा गया कि भैया आप बिना पालकी से पैदल जाके स्नान कर लीजिए। प्रशासन का ही आरोप है कि बाबा जी ने मना कर दिया और इसके बाद हो गई झड़प। इस झड़प में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप यह है कि उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी तक खींची गई और यहां तक कि उन्हें भी मारने का प्रयास किया गया। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। प्रशासन कह रहा है कि भैया आपके पास कोई सबूत हो तो हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और शंकराचार्य एक एक करके अधिकारियों की फोटो लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसने ये किया, उसने वो किया। इन सबके बीच प्रशासन ने उनके माघ मेले के टेंट पे एक नोटिस चिपका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए कहा है कि जब आपका पट्टाभिषेक ही नहीं हुआ तो आप शंकराचार्य कैसे हो गए? जब आप शंकराचार्य नहीं हैं तो आप शंकराचार्य का नाम लिख के माघ मेले में ये सब क्यों कर रहे हैं? कुल मिला के प्रशासन ने उन्हें एक पुराने मामले में घेरने की कोशिश की है। अब इसी को लेकर विवाद उठ गया है कि असली शंकराचार्य और नकली शंकराचार्य कौन है। ये जानना चाहते हो तो इसका जवाब आपको पूर्वांचल की बात में तो नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप देखिएगा, आपको पूरी कथा कहानी पता चल जाएगी। लेकिन जब ये बात शंकराचार्य की बात जो है सनातन पांडे तक पहुंची तो वो कहे भैया आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। बाबा जिन्हें हमने कहा कि अपने बवाली बयान के लिए जाने जाते हैं, वो इसलिए भी चर्चा में है कि बीते दिनों बलिया में बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि बताओ रेलवे मैं मंगवाता हूँ, सब कुछ मैं करवाता हूँ, अब इन अधिकारियों को देखो, ना तो मेरी बाइट छपती है, ना तो कोई आके कहता है कि ये रेल मैंने रुकवाई, ये रेल का काम मैंने करवाया। और तो और केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि सांसद को होना चाहिए, तो अधिकारियों ने मंत्री को मुख्य अतिथि बना दिया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो भैया बम वायरल है, वो भी सुन लीजिए। किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो। लेकिन राज्य सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री को मिश्रा जी है, उनका उसको मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि मुझ काकर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हाँ, मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार। लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने साथ अपने झुकने को तैयार हूँ। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर अगर नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। तो ये सब सुन लिया। इसके बाद भी हम आपको याद दिला देते हैं कि सनातन पांडे हैं कौन।
सनातन पांडे वो सांसद हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले डीएम कार्यालय में जाकर कहा था कि डीएम साहब इस बार बेईमानी हुई तो या तो हम जिंदा लौटेंगे या तुम जिंदा लौटोगे। कुल मिलाकर इस तरीके के बयानों को लेकर, अपने तेवर को लेकर चर्चा में रहने वाले सनातन पांडे अब शंकराचार्य के पक्ष में बयान देकर भी चर्चा में। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष ने। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए, अभी तक नमस्कार।